हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज हम 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2026 के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो क्लास 10 के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले हम ना टेबल से इनका मान रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, टेबल मैंने बना रखा है अलग से। तो tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान tan ये रहा 45, tan 45 का मान है 1, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 tan स्क्वायर 45 यानी 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब एक कोस 30 का मान, कोस 30 का मान √3/2, तो इसका मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना है √3/2, इसका मान भी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये 3/4 प्लस का है, ये 3/4 माइनस का है, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, आंसर कितना आया 2, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, बोर्ड 2026 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हल देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इजी है और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, बस यही कड़ी है इसकी, इस कड़ी को पकड़ कर ही हम सोल्व कर पाते हैं। ये आगे जो दे रखा है ये ऐसे ही आपको डराने के लिए, जैसे ये दे रखा है ये डराने के लिए है, ये भी, ठीक है ना। तो a और b का मान ज्ञात करना है, हम ये और ये लेकर चलेंगे, इससे हमारा a और b का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दिया हुआ लिखता हूँ। दिया हुआ क्या है हमारे पास, tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 में मान होता है हमारे पास tan का। देखो टेबल में देखो, ये tan रहा हमारा, इसके अंदर देखो √3 किसका मान है, tan 60 का। तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan 60, tan a प्लस b बराबर tan 60, ठीक है ना भाई। √3 का मान होता है tan 60, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। अब देखो tan से tan हट गया, अब मेरे पास बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा था हमारे पास tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये भी तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, जैसे ऊपर किया वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। मान देखेंगे किसका मान है, ये देखो tan के अंदर ही देखना है, क्यों, क्योंकि साइड में tan चल रहा है तो इस साइड में भी tan होगा, तो tan से tan कट जाएगा, tan में ही देखेंगे हम फिर से। tan रहा 1/√3 किसका है, 30 का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30, tan a माइनस बी बराबर tan 30। हाँ एक और बात, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 क्वेश्चन बताऊंगा टोटल, और 15 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 सीरीज होने वाली है हमारी, ये मतलब 3 वीडियो आएगी, तीनों वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो तीनों वीडियो आप देख लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है ना। अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। tan से tan कटा, बचा क्या मेरे पास, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। एक सेकंड, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हो आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो भाई, इस साइड वाला तो इस साइड में जुड़ जाएगा, a प्लस बी, प्लस का निशान a माइनस बी। ये देखो पहले a प्लस बी रखा, फिर a माइनस बी रखा और इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, यानी ये जुड़ गया। अब इस साइड में कितना है 60 डिग्री और इस साइड में कितना है 30 डिग्री। समझ रहे हो, इस वाले को इस साइड में जोड़ लिया, इस वाले को इस साइड में जोड़ लिया। अब देखो b प्लस का b माइनस का तो ये कट जाएगा, a और a मिलके कितना हुआ 2a, और 60 और 30 90 डिग्री। अब ये 2 गुणा में है, बराबर के उस साइड में जाके भाग में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, और ये कट भी जाएगा कितनी बार 45। तो a का मान कितना आया मेरे पास 45 डिग्री। अब देखो मैं इस a के मान को अगर समीकरण 1 में रखूं तो भी b का मान आ जाएगा, अगर समीकरण 2 में रखो तो भी b का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आपको जो ठीक लगे वहां पर रख देना, b का मान आ जाएगा। तो मैं a का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब क्या किया मैंने, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारी समीकरण 1 है, ठीक है ना। तो a का मान कितना आया था मेरे पास 45 डिग्री। भाई क्वेश्चन के अंदर a और b का मान है तो पूछा था, a का मान तो आ गया, अब इससे b का मान आ जाएगा, b 60 डिग्री। अभी ये 45 प्लस का है, बराबर के उस साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, घटा दो, 60 में से 45 गया तो कितना बचा 15 डिग्री। ये लो a का मान हो गया और b का मान हो गया। क्वेश्चन इजी है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट का क्वेश्चन हमने उतार लिया, अब इसका LHS लिखते हैं। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। देखो अगर पहले ये देखना है कि ये टीटा और ये टीटा को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये दोनों आपस में जुड़कर 90 आ जाएगा तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। देखो 48 और 23 को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ रहा। अब देखो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार 23 और 67 को जोड़ूंगा तो 90 आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है हमें 90 डिग्री जहां बने उसको हम पास पास में लिख ले, तभी हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर LHS उतार रहा हूँ। tan 48 और tan 42 को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और tan 23 को बाद में लिख रहा हूँ। tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री, LHS उतार लिया और पास पास में भी लिख लिया। अब देखो 48 और 42 को जोड़ूंगा तो 90 आएगा, 23 और 67 को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर tan को कोट में भी बदल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए हमारे पास सूत्र भी है, हम सूत्र से इसको चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस टीटा बराबर कोस टीटा, यानी जब साइन 90 माइनस टीटा होगा तो साइन को हम कोस में बदल सकते हैं, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। कब, जब 90 माइनस टीटा हो, ठीक है ना। तो हम इसे 90 माइनस टीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। टेन किस में बदलेगा, कोट में, मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं सूत्र की मदद से इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो क्या बनाऊंगा मैं, tan 90 माइनस टीटा बनाना होगा मुझे, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस टीटा। अब देखो टीटा कौन सा रखूंगा मैं, ये पास वाला, ये वाला, ये नहीं, इसको तो हम चेंज कर रहे हैं। किसको, tan 48 को मैं चेंज कर रहा हूँ और पास वाला टीटा लिख रहा हूँ। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो 90 माइनस 42 करो, कितना हो रहा है 88 हो रहा है। जब 90 में से 42 घटाऊंगा तो 88 आना है, ठीक है ना, इसलिए हम 48 को चेंज कर रहे हैं। और ये पास वाला टीटा जब मैं घटा दूंगा ना तो 48 आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। और tan 42 ऐसे का ऐसे। अब इसकी जगह देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है tan 90 माइनस टीटा, इसकी जगह हम कोट रख सकते हैं, ठीक है ना।
अब देखो टेन 23 को चेंज करूंगा मैं यहाँ पर, आप 67 को भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 23 को भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 23 को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर गुणा का निशान है, जहाँ निशान नहीं होता वहाँ गुणा का ही निशान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गुणा का निशान लगा देता हूँ, ये गुणा का निशान है। 10 23 को मैं जब चेंज करूंगा, 10 23 को चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 10 ये पूरा निशान समझ लेना कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये चेंज हुआ है। तो 10 फॉर्मूला में क्या था, 90 था, इस बार क्या घटाएंगे, ये पास वाला, ये टीटा 67। अगर 90 में से 67 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 23, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या चल रहा है मेरा, 10 67 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते, देखो 10 किस में बदलेगा, कोट टीटा में। टीटा की जगह क्या है हमारा, ये रहा, क्योंकि 10 90 माइनस टीटा ही तो है सूत्र में, तो टीटा की जगह यही तो लिखा मैंने, तो टीटा भी यही आएगा, कोट 42। आगे क्या है मेरा, 10 42 और गुणा का निशान लगाओ तो लगा दो, लगा देते हैं, चलो। अब देखो 10 90 माइनस 67, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट 67 डिग्री। आगे क्या है, 10 67 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है कोट टीटा बराबर क्या होता है, 1/10 टीटा, होता है कि नहीं होता, कोट बराबर 1/10 टीटा होता है ना। तो कोट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/10 टीटा, 1/10 कितना आएगा, 42 डिग्री। टीटा की जगह 42 है ना, और ये 10 42 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, गुणा का निशान। कोट की जगह क्या लिख दूंगा, 1/10 टीटा, टीटा की जगह कितना है, 67 डिग्री। आगे क्या चल रहा है, 10 67 डिग्री। अब देखो 10 42 से 10 42 कटा, 10 67 से 10 67 कटा, एक को एक से गुणा किया तो एक आ गया। अब देखो एक आया कि नहीं आया, आ गया ना। यही तो हमें सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS, ये लो सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं, ठीक है ना। देखो दूसरा पॉइंट का LHS उतार लिया है मैंने। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पास वाले टीटा को जोड़ेंगे, यानी 38 और 52 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 0 का 1, 5 और 4 कितना हो जाए, 90। यानी इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, आप चाहे तो इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक को चेंज करना है, एक को सेम रखना है, ठीक है ना। तो मैं 38 को चेंज कर रहा हूँ, यानी इसे क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 38 को मैं चेंज कर रहा हूँ। इस पूरे का मतलब क्या है, ये चेंज हो रहा है और ये घट जाएगा, ठीक है ना। आपको ट्रिक बता दी, सिंपल सा चेंज करना है, 90 में से 52 घटाओ 38 आ जाएगा और कोस 52 सेम रहेगा, ठीक है। माइनस का निशान, इस बार मैं 38 को चेंज करूंगा, साइन 38 को, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस क्या घटेगा, 52, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। इजी स्टेप से हम पढ़ रहे हैं। अब देखो कोस किस में बदल जाएगा, साइन टीटा में। टीटा की जगह कितना है, 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री ये सेम रहेगा, कोस 52 डिग्री माइनस साइन किस में बदल जाएगा, कोस टीटा में। टीटा की जगह कितना है, 52 डिग्री। आगे क्या है, साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये सेम ही तो है, बस ये कोस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, ठीक है ना। ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 0। अब देखो यही तो सिद्ध करना था हमें, यानी क्या हो गया, ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे रखा है ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, यही दे रखा है, जो दिया हुआ है वो लिख लिया। 2a न्यून कोण है, इसे मत देखो, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किया था वैसे ही इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो ये तो चेंज पहले से ही, इस 10 को हम कोट के पद में चेंज करेंगे ताकि आगे जाकर कोट से कोट कट जाए, ठीक है ना। 10 2a, देखो अब टीटा की जगह क्या है, ये पूरा है, यानी 2a। टीटा की जगह क्या है हमारा, 2a। तो कोट के पद में चेंज करना है, तो सबसे पहले कोट लिखो और
घटाएंगे कितने में से, 90 डिग्री में, क्योंकि फॉर्मूला में 90 ही होता है। कितना घटाएंगे, 2a। अब देखो ये कोट के पद में आ गया, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बराबर में क्या चल रहा है, कोट a माइनस 18 डिग्री। समझ रहे हो ना मेरी बात। tan 2a को कोट के पद में चेंज कर लिया, बराबर में ये चल ही रहा था। अब देखो कोट से कोट कटा, इस साइड में क्या आया मेरे पास, 90 डिग्री माइनस 2a, बराबर में क्या चल रहा है, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री, और ये इस माइनस को बराबर के इस साइड में ले आऊंगा तो प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा, और a सेम ही रहेगा। और इस माइनस 2a यानी माइनस 2a को बराबर के इस साइड में ले आऊंगा तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है ना। 90 डिग्री और 18 डिग्री को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, और इससे जोड़ा तो 3a। अब इस ये 3 गुणा में बराबर के इस साइड में भेज देता हूँ तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको काटा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 36 डिग्री। देखो a का मान आ गया मेरे पास 36 डिग्री। यही तो ज्ञात करना था मुझे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को तो एग्जाम के वक्त आराम से निकाल कर जाना। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आ सकता है। ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, यानी ए और बी और सी ये त्रिभुज के कोण है, कौन से कोण है, आंतरिक कोण है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं सभी आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। और दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। ये सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमें। और सबसे पहले देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। ये तीनों आंतरिक कोण है यानी, ठीक है ना। और आंतरिक कोणों का मान होता है 180 डिग्री। इसे मैं ये नाम दे देता हूँ बी सी। ए बी सी आंतरिक कोण है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। सभी आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, 2 का भाग दे दूंगा इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इसके नीचे 2 का भाग, इसके नीचे 2 का भाग, और इसके नीचे 2 का भाग, और 180 डिग्री के नीचे भी 2 का भाग। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, a बट्टा 2 को बराबर के उस साइड में भेजूंगा। तो इस साइड में क्या बचा, b बट्टा 2 c बट्टा 2, और इसको जब काट दूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। देख लो 90 डिग्री। और a बट्टा 2 प्लस का था माइनस का आ जाएगा बराबर के इस साइड में। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इनका लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम लिया, कितना आया 2, ऊपर क्या बचा b प्लस सी बराबर इस साइड में क्या चल रहा है 90 माइनस a बटा 2। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना, मैं दोनों ओर साइन से गुणा कर रहा हूँ, यानी साइन ले रहा हूँ दोनों ओर। ठीक है ना। तो साइन इस साइड में क्या आया b प्लस सी बटा 2, इस साइड में क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब देखो ये तो सेम ही रहेगा, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब देखो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर सूत्र से। सूत्र क्या बन रहा है, साइन 90 माइनस टेटा वाला सूत्र बन रहा है ना। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। टेटा की जगह क्या है a बटा 2, तो टेटा की जगह आ जाएगा a बटा 2। देखो यही तो सिद्ध करना था हमें। ये लो प्रूव्ड हो गया। और आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे दिए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।